तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो है किंगडम फंजाई। तो बच्चों किंगडम फंजाई में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। और ये मेजरली क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। अब सेप्रोफिटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, मतलब वहां से अपना खाना डिराइव करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो इनमें बहुत ज्यादा देखी गई है। और उसके रीजन क्या है? पहला, उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा है। दूसरा, इनकी हैबिटेट। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है, अब जैसे आपने कभी मस्टर्ड लीफ देखी हो तो मस्टर्ड लीफ पे कभी कभी व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो भी पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन आते हैं जो कि है हमारे ईस्ट। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ईस्ट क्या होता है आपका? यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, अब जो आपका ईस्ट होता है वो ब्रेड मेकिंग में भी यूज होता है, आपका बियर मेकिंग में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द प्राइम यूजेस हैं जो ईस्ट के होते हैं। अगला जो आपका फंजाई होता है वो होता है पक्सीनिया, जिसको व्हीट रस्ट कॉजिंग फंगस माना जाता है। ठीक है, अब एक अगला फंगस होता है आपका पेनिसिलियम, जो आपका यूज क्या होता है? एज एन एंटीबायोटिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज हम करते हैं मल्टीपल डिसीजेस से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फंगस के थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो फंगस होती है वो क्या होती है? फिलामेंटस होती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? तो फिलामेंटस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। अब थिन किस पर्सपेक्टिव में? अपने डायमीटर के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो उसका थिन डायमीटर है और वो फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या कहलाएगा? फिलामेंटस कहलाएगा। ठीक है, अब जो फंजाई की बॉडी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में आ सकता है। फंजाई की जो बॉडी होती है वो पहले तो होती है लॉन्ग, मतलब लंबी। दूसरा, सिलेंडर, मतलब थिन। ठीक है, और तीसरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फंजाई की बॉडी कैसी है? थिन, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, और इस पूरे को, लॉन्ग, सिलेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइफी। और जब नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं, मतलब बहुत सारे हाइफीज टुगेदर एक साथ होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलेंगे बच्चों उसे? माइसीलियम। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फंजाई की बॉडी जो होती है वो होती है लॉन्ग, सिलेंडर मतलब थिन, प्लस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, धागे के समान। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है, और हाइफी के नेटवर्क को, जब बहुत सारे हाइफीज इकट्ठे होते हैं उसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ठीक है, अब अगला पॉइंट बच्चों, कुछ हाइफी में कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है। ठीक है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सीटोप्लाज्म फिल्ड होता है। क्या बोला मैंने? कुछ हाइफे में कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सीटोप्लाज्म फिल्ड होता है। तो ऐसे हाइफे को आप बोलेंगे सीनोसिटिक हाइफे। क्या बोलेंगे ऐसे हाइफे को आप? सीनोसिटिक हाइफे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हाइफे को आप ऐसा समझिए, जैसे मैंने एक ईंट ले ली। ठीक है, क्या ली मैंने? एक ईंट, एक ब्रिक ले ली, उसको मैंने बीच में से तोड़ दिया। ठीक है, पहले जब नहीं तोड़ा था, आप एक ऐसे इमेजिन करो नहीं, और जब उसे तोड़ दिया तब उसको अलग इमेजिन करो। ठीक है, जब नहीं तोड़ा तब आपको एक फ्लैट शेप में दिख रही है, रेक्टेंगुलर शेप में। जब उसे तोड़ दिया तो उसमें गैप आ गया ना, वो टूट गई बीच में से। अब मान लीजिए हमने उस गैप को फिल कर दिया सीमेंट से, और वो एक ब्रिक का साइज, एक 2 ब्रिक के बीच में यहां पे सीमेंट है बीच में। ठीक है, तो जब हमने सीमेंट भरा तो वो कोई एक कैविटी बन गई थी, उस कैविटी में हमने सीमेंट भरा। सेम ऐसे ही हाइफे के बेसिस पे, जब हाइफे क्रॉस वॉल्स के शेप में है, मतलब क्रॉस वॉल्स है, मतलब हाइफे एक ये, एक ये, एक ये, और उसके बीच में कैविटी है। ठीक है, तो उस कैविटी को हम बोलेंगे सेप्टा। क्या बोलेंगे उसको? सेप्टा। सेप्टा की डेफिनेशन आप जो नोट डाउन कर सकते हैं वही कर सकते हैं, वॉल दैट डिवाइड्स द कैविटी इनटू 2 स्मॉलर वंस या 2 स्मॉलर पार्ट्स। क्या बोला मैंने? सेप्टा को क्रॉस वॉल्स भी बोल सकते हैं,
एक ऐसी वॉल जो डिवाइड करती है एक स्ट्रक्चर को दो स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक है। अगर हाइफे में सेप्टा नहीं है या क्रॉस वॉल नहीं है, जो मैंने फ्लैट वाला बोला था आपको अभी स्टार्टिंग में, अगर फ्लैट ब्रिक को कंसीडर करें, सेम ऐसे ही सोचो, तो क्या बोलेंगे उसको? ए सेप्टा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेप्टा नहीं है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, ठीक है, जो डिवाइड कर रही हो हाइफे को। तो अगर कोई कैविटी हाइफे को डिवाइड नहीं कर रही है तो सिंपली क्या कहलाएगा? ए सेप्टा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको बच्चों? तो बच्चों अब बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल की। तो बच्चों जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से, इन दोनों से मिलके, ठीक है। काइटिन एंड किसके साथ? पॉलीसेकेराइड के साथ मिलके फंजाई की सेल वॉल बनती है। पर फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स के अंदर सेलुलोज भी होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर की सेल वॉल में सेलुलोज भी होता है, ये आपको याद रखना है, वरना जो क्वेश्चन आएगा वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड पर अगर एक्सेप्शन पर आ गए तो याद रखना फाइकोमाइसिटीज में है, ठीक है। ये चीज आपको इतनी याद रखने की जरूरत है। अब जो फूड का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, फंजाई के अंदर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पीछे बात करी थी माइसीलियम की, तो माइसीलियम कहां से बना था? नेटवर्क ऑफ हाइफे से, ठीक है। अब जो माइसीलियम है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ग्रो हो रहा हो, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं उसको? जब माइसीलियम अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो उसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे फंजाई की कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में। फंजाई जब एल्गे के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? सिम्बायंट्स, लाइकेंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फंजाई किसके साथ कर रहा है? एल्गे के साथ। अब इस रिलेशनशिप में फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है और एल्गे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आ सकता है। फंजाई प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल और शेल्टर। क्या बोला मैंने? फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है एल्गे को? वाटर, मिनरल और शेल्टर, ठीक है। और बदले में एल्गे क्या प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को? तो वो फूड प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप होता है फंजाई जो करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। अब ये जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है, तो ये हायर प्लांट्स कौन से? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब इस रिलेशन में क्या होता है? जो आपका फंजाई होता है वो वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है। समझिएगा इस बात को, वाटर एंड मिनरल, और मिनरल भी स्पेसिफिकली कौन सा? फॉस्फोरस। कौन सा? फॉस्फोरस, ठीक है। तो फंजाई ने क्या प्रोवाइड किया? वाटर एंड मिनरल्स, और मिनरल्स भी स्पेसिफिकली फॉस्फोरस। और बदले में रूट्स ऑफ हायर प्लांट ने क्या प्रोवाइड किया फंगल हाइफे को? ऑर्गेनिक कार्बन। क्या प्रोवाइड करी? ऑर्गेनिक कार्बन। और जो माइकोराइजा वाला जो कंसेप्ट है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स वाला, इसमें जो मेजर आपका जो जीनस है जो इन्वॉल्व होता है, जो माइकोराइजा करता है, वो होता है आपका कौन सा? ग्लोमस, ठीक है। कौन सा होता है आपका? ग्लोमस। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर बन जाता है, तब उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका तीन तरीके से होता है: फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जैसे ये आपका माइसीलियम है, माइसीलियम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या? नेटवर्क ऑफ हाइफे है। माइसीलियम आपका पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, एक फ्रेगमेंट में टूट गया। फ्रेगमेंट क्या होता है? एक पार्ट होता है, वो टूट गया और उससे नया आपका पूरा फंगस ग्रो हो गया, तो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक एक दो फ्रेगमेंट टूटे और वो फ्रेगमेंट से पूरा एक फंजाई बन गया। दूसरा मेथड होता है फिजन, जब एक सेल टूटता है दो सेल्स में इक्वल साइज के। क्या? जब एक सेल टूटता है दो सेल में इक्वल साइज के, इसको हम बोलते हैं क्या? फिजन। तीसरा आपका होता है बडिंग। बडिंग में एक सेल टूटता है दो सेल में, पर कैच ये है कि जो डॉटर सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। जो डॉटर सेल होगी वो किसको कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या होगा? तीन पार्ट्स हो गए: फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
तो वो 3 तरीके के स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें पहला स्पोर्स आपका होता है कॉनिडिया, दूसरा होता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स और तीसरा होता है आपका ज़ूस्पोर्स। ठीक है, और अब ये बनते कैसे हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माइसीलियम जो कि हेप्लॉइड है एन। जैसे ही हमने उसका माइटोसिस किया, जैसे ही उसका माइटोसिस हुआ तो बनी क्या, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज ऑल्सो एन, मतलब हेप्लॉइड सेल। ठीक है, जैसे ही उसका दोबारा माइटोसिस हुआ तो उसमें क्या आ गए, स्पोर्स आ गए। और स्पोर्स कहां आते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज की हमेशा टिप्स पे, मतलब टॉप पे। ठीक है, और ये जो स्पोर्स आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स है, जैसे आपके कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो कॉनिडिया होता है, जो आपका स्पोर होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और वो एक्सोजेनस होता है, मतलब उसमें कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन मोटाइल होते हैं और एक्सोजेनस होते हैं, मतलब विदाउट आउटर कवरिंग। ठीक है, अगला होता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये भी क्या होते हैं आपके, नॉन मोटाइल होते हैं और क्या होते हैं, एंडोजेनस होते हैं। ठीक है, मतलब विद एन आउटर कवरिंग, मतलब एंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो विद एन आउटर कवरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। तीसरा आपके आते हैं ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स होते हैं मोटाइल। क्यों होते हैं मोटाइल, क्योंकि उनमें होता है फ्लैजिला। क्या होता है उनमें, फ्लैजिला, इसलिए ज़ूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये होता है आपका इन ऑल पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो 3 तरीके के अलग अलग स्पोर्स से होता है, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, और ये प्रोड्यूस का होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तो बच्चों अब हम प्रोसेस समझते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास या तो 2 नॉन मोटाइल गैमेट ले लिए या हमने 2 मोटाइल गैमेट ले लिए। तो मोटाइल गैमेट का मतलब है जिसका फ्लैजिला हो। ठीक है, तो हमने 2 नॉन मोटाइल गैमेट ले लिए, 2 मोटाइल गैमेट, डिपेंड ऑन यू, हमने गैमेट ले लिए। जैसे ही उनके गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, जैसे ही उन गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो एक स्टेज बनी जिसको बोलते हैं डायकैरियन स्टेज। तो डायकैरियन स्टेज इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाली स्टेज, जिसको बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ था, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट आए, फ्यूज किए, उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए और एक स्टेज आई जिसको बोलते हैं डायकैरियन स्टेज। जहां डाई मतलब 2, वहां पे क्या है, डायकैरियन स्टेज में क्या है, आपके 2 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, इसके बाद हो गई कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया और आपका क्या बन गया, जाइगोट, विच इज एन। ठीक है, अब अगर हमने उस जाइगोट का मियोसिस कर दिया, क्या कर दिया, मियोसिस कर दिया, तो हमारे हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हमारे हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। ये तो एक वे। मान लीजिए उसका माइटोसिस हो गया, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, जाइगोट का माइटोसिस हो गया तो क्या बन गया, फ्रूटिंग बॉडीज विच इज 2n, और उसके बाद उसका मियोसिस हो गया तो क्या बन गए, वापस सेक्सुअल स्पोर्स। तो या तो डायरेक्टली बन गए या पहले फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा या स्पोर्स बनेगी, ईदर वेज कुड बी पॉसिबल। दोबारा फटाफट बोल देता हूं, या मैंने क्या लिया, 2 नॉन मोटाइल गैमेट या 2 मोटाइल गैमेट, ये डिपेंड्स कि कौन फ्यूज कर रहा है। जब वो फ्यूज किए उस प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज है जिसे बोलते हैं डायकैरियन। ठीक है, डायकैरियन में क्या होता है, ये स्टेज है किसके बाद की, प्लाज्मोगेमी के बाद की। डायकैरियन के बाद क्या होता है, कैरियोगेमी। इसमें क्या होता है, दोनों जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। अब जब वो फ्यूज कर गए, या तो डायरेक्टली मियोसिस करके सेक्सुअल स्पोर्स बना देंगे, ठीक है, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, या फिर क्या होगा, पहले वो माइटोसिस के थ्रू जाके फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा 2n, और उसके बाद मियोसिस जाके फिर सेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, तो इट कुड बी ईदर वेज, कैसे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ के चीज समझते हैं। हम अलग अलग फंजाई ले लेते हैं। ठीक है, अब अलग अलग हमने फंजाई लिए, सेम स्पीशीज के लेते हैं। ठीक है, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जेनेटिकली दे शुड बी डिफरेंट, बट दे शुड बी कंपैटिबल मेटिंग टाइप। मतलब कंपैटिबल मेटिंग टाइप का मतलब वो फ्यूज कर सकते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पार्ट 1 समझते हैं। ठीक है, अगर स्पीशीज जो हमारे सेम स्पीशीज है जो जेनेटिकली डिफरेंट है, अगर मान लो वो फ्यूज कर गए,
ठीक है, अगर वो फ्यूज कर गए और सीधे आपका जाइगोट बन जाता है, ठीक है, वो फ्यूज करते और सीधे आपका जाइगोट बन जाता है 2n, और वहां से फिर आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, और फिर उसके बाद आपका आगे स्पोर्स बन जाते हैं थ्रू मियोसिस। तो ये चीज किसके अंदर ऑब्जर्व होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाली मेथोडोलॉजी ये होगी फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2, जब हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं तो वहां पे एक इंटरवीनिंग स्टेज आती है। कैसे आती है कि जैसे दो अलग अलग हमने वो लिए फंगस लिए, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट है, जैसे ही फ्यूजन हुआ तो आई इंटरवीनिंग स्टेज जिसको बोलते हैं डायकैरियोन। तो एक हाइफे के अंदर जैसे अलग अलग सेल्स हैं आपके, ठीक है, तो हर सेल के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस है जो कि अलग अलग फंगस से आए, एक अलग न्यूक्लियस एक अलग न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डायकैरियोन जो आपकी स्टेज हो गई, ठीक है। अब यही है आपकी वो इंटरवीनिंग स्टेज जो कि फाइकोमाइसिटीज में नहीं थी। एस्को और बेसिडियो में आपकी ये इंटरवीनिंग स्टेज है, डायकैरियोन या डायकैरियोफेज, ठीक है। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो कि आपका होगा 2n। उसके बाद ये क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज, वो भी क्या होगा आपका 2n, ठीक है, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बन गई 2n। और इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस, और उसके थ्रू आपके स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एस्को और बेसिडियो का ये मेथड होता है, और फाइको का मैंने बता दिया, वहां पे इंटरवीनिंग स्टेज डायकैरियोन या डायकैरियोफेज नहीं बनती है, ठीक है। पर एस्को और बेसिडियो में आपकी डायकैरियोन डायकैरियोफेज जो आपकी इंटरवीनिंग स्टेज है वो हो रही है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो पार्ट्स में, अगर हम फाइको का देखें और बेसिडियो और एस्को का देखें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो रिप्रोडक्शन की मेथोडोलॉजी है फंजाई की वो खत्म होती है। अब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई, ठीक है। थैंक यू।